हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में धीरे धीरे कुछ तरक्की हो रही है, कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो एससीओ की एंटी टेरर मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा 16 मई को, वहाँ पर पाकिस्तान की भी पूरी पार्टिसिपेशन रहने वाली है। इनिशियली लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दे, मगर यहाँ पर पाकिस्तान भी अपनी टीम भेजेगा अलॉन्ग विद चाइना और वेरियस और जो एससीओ के मेंबर्स हैं, सब लोग यहाँ पर आएंगे। ना पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन अपने आप में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इससे पहले आपको याद होगा ये भी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने वापस जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड है उसको लेकर जो इनकी मिनिस्टर की पोस्ट थी वो वापस फिल कर दी है। पाकिस्तान ने फाइनली अपॉइंट कर दिया है एक ट्रेड मिनिस्टर टू इंडिया। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन बहुत ही जल्द यहाँ पे होने वाले हैं, तो जब भी करंट गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है ये इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के स्टेप्स लेगी, इमरान खान सीधा इंडिया के अगेंस्ट बोलेंगे, कहेंगे कि इंडिया खराब है, इंडिया पाकिस्तान का एनिमी है। और रिसेंटली भी यही हुआ, जैसे ही ये न्यूज़ भी आई सामने कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड शायद रिवाइव हो सकता है, इमरान खान ने ये स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी। आपको पता है पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान ने क्या किया, जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? क्योंकि दो नौजवानों, गौर से सुन लो, आज पाकिस्तान को जो इकट्ठा रखेंगे, जो दुश्मनों की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े किए जाएं, जो बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ, जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, जो सारे पाकिस्तान की पार्टी है, और वो चाहते हैं इमरान खान और फौज के खिलाफ। इसलिए वो कैंपेन करते हैं कि उनको पता है कि इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टी है इमरान खान की, जब ये सब स्टेटमेंट्स देगी कि इंडिया दुश्मन कंट्री है, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल दैट, तो ऐसे टाइम में काफ़ी मुश्किल होगा पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड आगे बढ़ाना। तो अब हुआ भी यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बात थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दी है कि अभी इमीडिएटली ट्रेड स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी बस मिनिस्टर अपॉइंट किया है, बाकी थोड़ा बाद में ही देखेंगे ये, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे माहौल में ट्रेड करना मुश्किल है। क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान जब 2017 में भी इलेक्शन जीते थे, तब इनका पाकिस्तान में मेन नारा था कि मोदी का जो यार है देश का गद्दार है। ऑफकोर्स ये नवाज शरीफ को ये सब कह रहे थे। सिंस नवाज शरीफ मिल चुके थे पीएम मोदी से 1-2 बार, तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि सिंस नवाज शरीफ पीएम मोदी से मिले हैं तो ये पाकिस्तान के गद्दार है। तो खैर आप समझ सकते हैं ऐसे टाइम में पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन लेना कि ये लोग इंडिया की जो एससीओ की मीटिंग है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे प्रॉपरली, ये काफ़ी ब्रेव डिसीजन है बाय द करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो एशिया में अगर प्रॉपरली पीस कायम करना है तो ऐसी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो चाइना बेस्ड संगठन है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बीजिंग में, इन लोगों ने जो ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया है, ये काफ़ी अच्छा तरीका है टेररिज्म से लड़ने का। क्योंकि फंडामेंटली एटलीस्ट ऑन पेपर आप अगर देखो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रावधान रखे गए हैं जिससे एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म को हम काउंटर कर सकते हैं। और हाँ, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो ये रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है रैट्स, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। एससीओ के हेडक्वार्टर्स चाइना में है, मगर एससीओ के अंडर एक और जो बॉडी है उसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे उज्बेकिस्तान में। तो रैट्स के अंडर हर साल मीटिंग होती है, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं ये किए जाते हैं। और इंडिया में इस बार इस मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं द ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। और जो ये ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स है, ये टाइटल मैंने इनको नहीं दिया,
ये दुनिया में वेरियस जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जो आज के समय स्पीकर है मालदीव्स की पार्लियामेंट के, ये खुद कह चुके हैं। मोहम्मद नशीद ने टाइटल दिया था अजीत डोभाल को कि ही इज द ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और कुछ ही हफ्तों पहले आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में इंडिया के एनएसए ने एक बहुत ही बड़ी मीटिंग रखी थी, जहां पर पहली बार, इतिहास में पहली बार, दुनिया भर से जो स्पाई चीफ है, चाहे मोसाद के चीफ हो या फिर डेप्यूटी चीफ हो, CIA के चीफ, UK की इंटेलिजेंस के चीफ, जर्मनी, आसियान कंट्रीज के इंटेलिजेंस के चीफ, ये सब लोग एक इनफॉर्मल गैदरिंग के लिए आए थे इंडिया में। इस मीटिंग में मेन फोकस किया गया कि किस तरीके से आतंकवाद को रोकने के लिए ये सब जो सीक्रेट सर्विसेज हैं ये मिलकर काम कर सकती हैं। तो जो अप्रैल में मीटिंग हुई थी, ये आप कह सकते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके स्पाई चीफ, डेप्यूटी स्पाई चीफ, इनसे अजीत डोभाल साहब मिले। अब क्या है कि SCO में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब इंडिया में आएंगे और मीटिंग यहाँ पर करी जाएगी कि किस तरीके से हम रीजन को सेफ रख सकते हैं आतंकवाद से। और देखिए, टेररिज्म एक ऐसा इशू है जिस पर जेन्युइनली हमको एक्शन लेना होगा, क्योंकि यूरोप लिटरली एक बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड भी जिद पकड़ लेगा कि फिनलैंड को भी नेटो ज्वाइन करना है। फिनलैंड की पार्लियामेंट ने रिसेंटली कह दिया कि ये लोग नेटो को ज्वाइन करेंगे। रशिया ने ओपनली कह दिया है कि फिनलैंड भी अगर यूक्रेन की तरह नेटो को ज्वाइन करता है तो इससे रशिया की सिक्योरिटी पर एक डायरेक्ट थ्रेट आएगा। तो उन्होंने यहाँ पर बेसिकली कह दिया है कि हम हो सकता है कि एक्शन लेंगे। तो यूरोप तो डेफिनेटली एक बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहा है। एशिया को अगर हमें स्टेबल रखना है ना, एटलीस्ट मैं कहूँगा साउथ एशिया को स्टेबल रखना है, तो उसमें आतंकवाद को कंट्रोल में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल को पाकिस्तान में बेस्ड जो बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, ये कुछ इंडिया में कर देते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान पर एक्शन लेगा। और पिछली बार भी जब SCO की मीटिंग हुई थी 2021 में, तब अजीत डोभाल साहब ने ये बात ओपनली क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, प्राइमरली जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, दोनों के खिलाफ एक्शन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SCO की जो एंटी टेररिज्म बॉडी है, आतंकवाद से लड़ने वाली जो उनकी बॉडी है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके अंडर अगर हम पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को खत्म करते हैं तो इससे ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा, रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। और जो यूरोप में आज के समय कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वैसी कॉन्फ्लिक्ट एटलीस्ट साउथ एशिया में होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। और यहाँ पर यह भी जान लो कि जो ये SCO की मीटिंग है, ये अगले साल के लिए इंडिया का एक बहुत ही बड़ा बेस तैयार कर देगी। नेक्स्ट ईयर इंडिया के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि 2023 वो साल है जब इंडिया SCO का जो मेन समिट है, जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं, वो इंडिया होस्ट करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी 2023 में इंडिया में आए। तो वो जो मीटिंग है 2023 वाली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अलावा इंडिया फिर G20 भी होस्ट करेगा 2023 में। उसमें भी आप देखेंगे पुतिन और शी जिनपिंग ये दोनों आएंगे। फिर 2023 में हमको क्वाड का समिट भी होस्ट करना है, जहाँ पे जापान के PM, US के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ये सब आएंगे। तो जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो 2022 का अंत और 2023 की शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 मुस्तकिल मेंबर्स जबकि 4 दीगर मेंबर्स के साथ एक तंजीम है। पाकिस्तान और इंडिया ने जून 2017 में इसे एक ही दिन में ज्वाइन किया था। चाइना और रशिया जैसे बड़े मुल्क भी इसका हिस्सा है और वस्ती एशियाई रियासतें भी इसका हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है। SCO का ही एक झेली अदारा है जिसे RATS कहा जाता है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। 16 मई 2022 को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी शरीक होगा। एक ऐसी स्टेट जिसने वार और टेरर ना सिर्फ लड़ी हो बल्कि जीती हो। अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक ने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान इस वार और टेरर के फ्रंट लाइन पर था। पाकिस्तान की कुर्बानियां वार और टेरर पर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान ने वार और टेरर पर वो जंग जीती है जो अमेरिका 28 मुल्कों के ताउन के साथ मिलाकर भी ना जीत सका। इसलिए दुनिया में अब कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को डिक्टेट करे कि पाकिस्तान को वार और टेरर पर आखिर करना क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने, स्टेट ने 20 साल जद्दोजहद करके इस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक किया है। अमेरिका इस जंग में 2000 अरब डॉलर का खर्चा करने के बाद, अपने हजारों फौजियों को मरवाने और नकारा करने के बाद तालिबान की हुकूमत को तालिबान की हुकूमत से रिप्लेस करने का भोंडा तजर्बा कर चुका है। और अमेरिका के आखिरी फौजी की रात की तारीकी में रवानगी अमेरिका की हार का ऐलान थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने हिस्से की वार और टेरर ना सिर्फ जीती है बल्कि पाकिस्तान को दुनिया भर के लिए एक महफूज रियासत बनाया। अमेरिका के इस खित्ते में आने से पहले और अमेरिका के इस खित्ते से जाने के बाद भी
जो हमसाए थे वो आज भी है, वो कल भी थे। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, देखिए इन ममालिक को खुद ही दहशतगर्दी से पाक होने, बाहर से कोई आके उनकी मदद नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका ने तो इस खित्ते में अच्छी तरह गंद डाल दिया और एक दूसरे को लड़वाया, हमसायों को एक दूसरे के खिलाफ किया। लेकिन खैर अब अमेरिका यहाँ से जा चुका है और खित्ते के इन ममालिक को खुद अपने मसाइल हल करने हैं, जिसकी एक कोशिश अनकरीब की जाने लगी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपना किरदार अदा किया। वीडियो में एक मिसाल बिल्कुल बेमकसद पेश की गई, जैसा कि कहा गया कि फिनलैंड ने नेटो में शमूलियत इख्तियार करनी है और रूस ने फिनलैंड को धमकी दी है कि अगर फिनलैंड नेटो में जाता है तो वो उसका वही असर करेगा जो यूक्रेन के साथ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कहा गया कि अगर पाकिस्तान बेस्ड कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे अटैक करती है तो उसके जवाब में भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा। पहली बात तो यह कि भारत रशिया नहीं है, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है, और तीसरी बात पाकिस्तान की फोर्सेस जिन्होंने वार और टेरर पर सबसे लंबी जंग लड़ी है और जीती है, वो हालात को इस नहज तक आने ही नहीं देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पे है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को जड़ों से उखाड़ फेंका है। पाकिस्तान सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं दुनिया भर के लिए अमन चाहता है और इस अमन के हसूल के लिए पाकिस्तान के 70,000 लोगों ने अपनी जान दी है और हज़ारों जवानों ने अपनी कुर्बानी पेश की है और दुनिया का देर पा अमन पाकिस्तान का हमेशा मकरूज रहेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।